अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली दोस्तों, हाजिर है नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, अब्दुल समद हमारे साथ मौजूद है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और इनकी वीडियोस आप देखते रहते हैं। माशाल्लाह से इनका नॉलेज जो है वो आपके साथ शेयर काफ़ी किया इन्होंने कि कैसे सोलर लगवाना है, कैसे चीज़ें करनी है, बचत कैसे करनी है, ओरिजिनल प्रोडक्ट को कैसे वेरीफाई करना है, सारी चीज़ें आप लोग देखते रहते हैं। आज हम अब्दुल समद से जानेंगे कि ये क्या ऑफर कर रहे हैं, खास तौर पे 5 किलो वॉट में, 10 किलो वॉट में, 15 किलो वॉट में, और इनके रेट मार्केट से ज़्यादा कम्पिटेटिव किस तरह से हैं, किस तरह से इनकी जो चीज़ है वो ज़्यादा बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल समद, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक है। अच्छा अब्दुल समद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्विकली तौर पे एक चीज़ है कि आप क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, और 5 किलो वाट हमारे देखने वालों को बताएं कितने रुपए में लग जाता है, 10 किलो वाट कितने में रुपए में लग जाता है, पूरे सिस्टम के साथ उसमें क्या चीज़ शामिल करवानी चाहिए, और 15 किलो वाट ये थोड़ा सा हमें बताइए। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ कि इसकी कोई फ़िक्स रेट नहीं होता। ये वेरिएट करता रहता है अकॉर्डिंग टू द डॉलर प्राइस और मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं उसके हिसाब से। अच्छा, हमारी वीडियो आज अपलोड होगी ना, आज के हिसाब से आप हमें अब बताएं। हाँ, मैं आज के दिन के हिसाब से बता देता हूँ कि आज के दिन के हिसाब से जो 5 किलोवाट का सिस्टम है, ये तकरीबन आपका 6.5 से 7 लाख रुपए में लग जाता है। ठीक हो गया? विद नेट मीटरिंग और विद नेट मीटरिंग। हाँ, विद नेट मीटरिंग और उसमें आपको जो है आप 9 से 10 पैनल्स लगते हैं और साथ-साथ हाइब्रिड इन्वर्टर होता है 5 से 6 किलोवाट का और फर्दर उसके साथ-साथ नेट मीटरिंग, 2 अदर थिंग्स और जो भी बाकी कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रक्चर है, केबल्स हैं और ये सारी चीज़ें मिलाकर। ठीक है। और इससे आपको तकरीबन 600 यूनिट्स पर मंथ बन के मिलते हैं। ठीक है, और 10 किलो वॉट में क्या? 10 किलोवाट में आ जाते हैं तकरीबन नंबर ऑफ पैनल्स जो हैं वो 18 पे चले जाते हैं और उसके साथ-साथ इन्वर्टर जो होता है वो 10 से 12 किलोवाट का इन्वर्टर होता है। हाइब्रिड हम लोग कोशिश करते हैं कि 6-6 के 2 लगाएँ, उसमें कॉस्ट कटिंग होती है, कॉस्ट कम होती है। तो 6-6 के 2 इन्वर्टर्स लगा देते हैं हम, साथ उसके L2 स्ट्रक्चर होता है स्टैंड जीआई जिसमें 25 से 30 साल उसकी भी लाइफ होती है और टियर 1 ग्रेड ए के पैनल्स होते हैं हमारे और हमारी खासियत ये है कि हम डॉक्यूमेंटेड पैनल्स में डील करते हैं और डॉक्यूमेंटेड मटेरियल ही प्रोवाइड करते हैं और कंपनी वारंटी से हट के हमारे अपने लेटर हेड पे हम लोग वारंटी देते हैं। ठीक है। ठीक हो गया? कंपनी वारंटी भी देते हैं हम, साथ उसके अपने लेटर हेड पे भी हम प्रिंटेड देते हैं कि इन केस के कल को ये सीरियल नंबर इनमें कोई इशू आ रहा है, कुछ है तो हम ज़िम्मेदार हैं। जबकि कंपनी ऐसा नहीं करती, वो आपको पैनल लेती हैं और लेके भिजवा देती हैं। सीरियल नंबर की डिटेल्स कोई भी कंपनी ना ही रखती है अपने एंड पे, ना ही आपको प्रोवाइड करती है। खुद ही कह देते हैं आप लोग वेरीफाई कर लें। उसके साथ-साथ इन्वर्टर्स होते हैं, इन्वर्टर्स की थर्ड पार्टी वारंटी होती है जो सर्विस सेंटर वगैरह ने क्लेम करनी होती है। जो हमारे इंस्टॉल हुए हुए होते हैं उसमें हम आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करते हैं और हमारे जो टीम मेंबर्स होते हैं वो जाते हैं। अगर कोई सिस्टम अव्वल तो ख़राबी आती नहीं है, कोई सिस्टम में ख़राबी आ जाए तो हमारे टीम मेंबर्स जो टेक्नीशियंस हैं वो जाते हैं, उसे रिमूव करते हैं और हैसल फ्री प्रोसेस जो है उससे गुज़रते हुए हम लोग क्लाइंट को अच्छी सर्विसेज भी देते हैं और साथ-साथ वो सारे जो मसाइल जो कि नॉर्मल दूसरी कंपनियाँ आफ्टर इंस्टॉलेशन नहीं हाथ पकड़ाती, उनमें हम कस्टमर को एड्रेस करते हैं एज़ सून एज़ पॉसिबल। कोशिश करते हैं कि उसकी अगर फ़ॉल्ट आया है तो रेक्टिफिकेशन 24 घंटे के अंदर-अंदर हो जाए। ठीक है। अच्छा, 10 किलो वॉट कितने रुपए में पड़ जाता है आज? 10 किलोवाट 13 साढ़े 13 लाख में पड़ जाना चाहिए। ठीक है, तकरीबन। टॉप क्वालिटी कंपोनेंट्स के साथ, टॉप क्वालिटी स्टेट ऑफ द कंपोनेंट्स के आर्ट साथ, सिस्टम। स्टेट ऑफ द आर्ट के साथ। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसमें नेट मीटरिंग शामिल है। जी, नेट मीटरिंग शामिल अच्छा, कोई बंदा कहता है यार मेरे पास ना 11.5 12 लाख है, तो उसमें थोड़ा कम कंपनसेशन होती है, चीज़ें नीचे आ जाती हैं, क्या चीज़ नीचे आ जाए तो क्वालिटी भी मेंटेन रहे, 1.5 लाख रुपए भी है। कम हो जाए? मैं एक चीज़ इसमें बता देता हूँ आपको। जो कोई अगर कोई क्लाइंट 10-12 लाख और 13-14 लाख 2-3 लाख का डिफरेंस है ना, तो उसे ये चाहिए कि वो उम, चौ तेरह 11 लाख से 13 लाख से 14 लाख जमा करने के बजाय ना वो 12-13 लाख में सिस्टम लगवा ले, नंबर ऑफ पैनल्स कम कर ले। नंबर ऑफ पैनल्स कम कर ले, सिस्टम लगवा ले, उसके कुछ टाइम बाद 2 ढाई लाख रुपए मज़ीद डाल के वो पैनल्स मज़ीद एनहांस कर ले। ठीक हो गया? तो बजाय इसके कि वो बैठा हुआ वेट करता रहे या वो कहीं और पैसे यूटिलाइज़ हो जाएँ, खर्च हो जाएँ, तो उससे बेहतर है कि वो उस सिस्टम में ही इन्वेस्ट कर ले बट पैनल्स की क्वांटिटी कम कर ले। क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ फिर नहीं करना या किसी भी चीज़ पे हम कर सकते कॉस्ट कटिंग के चक्कर में। क्योंकि सिस्टम के ऊपर बेसिकली आप अपने घर के ऊपर बिजली घर बना रहे हैं, तो बिजली घर तो वो बिजली घर में अगर कोई भी एक कंपोनेंट छोटा-सा भी रिस्की आपने हल्का कर दिया पैसों को बचाने के लिए कि मेरे पास कॉस्ट कम थी, टेक्नीशियन की बातों में आके आपने जी वो तार हल्की डलवा ली, कोई ब्रेकर हल्के डलवा लिए, पैनल बी ग्रेड लगा लिए, तो वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को खुद ज़ीरो कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई, ये 10 किलो वॉट होता है, ये जनरेशन 12 किलो वॉट दे रहा होता है? नहीं,
10 किलोवाट का जो सिस्टम है वो जनरेशन आपको देगा 10 किलोवाट के अगर पैनल्स लगे हुए हैं तो 6 से 8 किलोवाट 6 से 8 किलोवाट तक की वो एसी आउटपुट देगा। क्योंकि डीसी से एसी के दौरान कन्वर्जन लॉसेस होते हैं, जो कि हमारे नॉन टेक्निकल कस्टमर्स को शायद मालूम ना हो कि इस सारे प्रोसेस के अंदर लॉसेस भी इन्वॉल्व हैं। ठीक हो गया? तो उसकी वजह से जनरेशन कभी भी 10 किलोवाट के पैनल्स की 10 किलोवाट आउटपुट नहीं हो सकती एसी साइड पे। डीसी साइड पे तो वो आपको शो करा देगा कि इनपुट जो है इन्वर्टर की थ्रू डीसी वो आपकी 8 किलोवाट, साढ़े 8, 9 किलोवाट है। बट डीसी जो एसी साइड है कन्वर्जन के बाद जो इन्वर्टर आपको आउटपुट दे रहा है, जो आपके लोड साइड जिसे हम कहते हैं, वहाँ आप 10 किलोवाट आउटपुट नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपका लोड, यहाँ एक केस आता है कि अगर आपका लोड 10 किलोवाट से एक्सीड कर गया या 12 किलोवाट एक्सीड कर गया, तो वो जो ऊपर की जो रिमेनिंग पावर है ना, वो वापडा से बार्टर कर रहा होगा वो वापडा से इंपोर्ट करने लग जाएगा कि 8 किलोवाट तो उसको आपको पैनल से बन के आ रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है 12 किलोवाट, आपने एक्स्ट्रा लोड चला लिया, 2 एसी फालतू चल गए, कुछ भी हो गया या कोई ऐसी कंडीशन सर्कमस्टांसेस है, तो उसके अंदर आप जो रिमेनिंग 4 किलोवाट है वो वापडा से आप ले रहे होंगे। ठीक है। तो वो दिखाने अच्छा, वाला आपको मैं लगेगा कि शायद ये ऊपर से प्लेटों से आ रहा है, तो वो ऐसा नहीं है। ठीक हो गया। बिल्कुल ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब तो समझ इसमें 12 किलो जो 10 किलोवाट का सेटअप होता है, मैक्सिमम पाकिस्तान में गर्म इलाकों में जहाँ धूप भी निकलती है, आपकी जहाँ साइट्स हैं, आपने जहाँ पे सिस्टम अपने लगाए हुए हैं, लोगों को दिए हुए हैं, कितने यूनिट महीने में प्रोड्यूस कर रहा होता है? 10 किलोवाट 10 किलोवाट। 10 किलोवाट गर्मियों में हमारे लगाए हुए सिस्टम 1400 से 1500 यूनिट भी जनरेट करते हैं पर मंथ? हाँ, पर मंथ। अब बताया मैंने, अब यहाँ पर सारी चीज़ वही कि मिसकंसेप्शन में अगर मैं चाहूँ आपको मिसगाइड करके 1600 यूनिट बोल के मैं बेचना शुरू कर दूँ कि मेरे सिस्टम जो है वो 1600 यूनिट पर मंथ बनाते हैं। बट यहाँ एवरेज देखनी होती है। जैसे ही वो सर्दियाँ आएँगी तो वही सिस्टम जो गर्मियों में 1600 1500 यूनिट बना रहा होगा 10 किलोवाट, वही सर्दियों में 800 1100 1000 1200 इन इसके राउंड अबाउट आ जाएगा। ठीक हो गया? मतलब ऑन एवरेज 1200 पे आ जाता हाँ, है। एवरेज 1200 देखनी होती है। ठीक है? जिसमें 1800 भी किसी-किसी महीने जनरेशन आ जाती है। हमारे कुछ क्लाइंट्स के लगे हुए हैं ऑन ग्रिड सिस्टम्स, तो उनमें उन्होंने 1600 की जनरेशन भी ली है गर्मियों में, तो और वो लोग कहते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा है। तो फिर वो जो सर्दियों में आती है तो आउटपुट तो वो 800 से 1000 के दरमियान रह जाती है। ठीक है? और इसके साथ-साथ फिर वो पैनल की क्लीनिंग का भी एक पैरामीटर वो मैटर करता है कि जी आपने पैनल्स क्लीन रखे हैं या नहीं रखे। ये चीज़ें भी देखनी होती है कि ये नहीं कि एक क्लाइंट है, क्लीनिंग तो कस्टमर एंड पे ही होती है। तो हम तो नहीं रोज़ जाकर आफ्टर सेल में दे सकते सर्विसेज़ क्लीनिंग की। जो कोई कस्टमर माँगता है उसे दे भी देते हैं, इन केस अगर वो फिज़िबिलिटी चाहता हो तो। तो अदरवाइज़ जो अगर क्लाइंट पैनल्स अपने क्लीन रखता है, साफ-सुथरा रखता है, रेडियंस फैक्टर अच्छा रहता है और तो स्टेट ऑफ द आर्ट उसके कंपोनेंट्स ईच एंड एवरीथिंग लगी हुई है, तो उसको 1200 यूनिट्स की पर मंथ की एवरेज आती है, एवरेज। जिसमें आपकी गर्मियों की जनरेशन 1500-1600 और सर्दियों में 600 से 800। जी दोस्तों, डिटेल के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस किया 5 किलो वॉट 10 किलो वॉट की जनरेशन और इसकी कीमत और तमाम तर सूरत हाल हमने डिस्कस की। अब्दुल समद का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप राब्ता भी कर सकते हैं अब्दुल समद से। इनका ऑफिस भी यहाँ पर मौजूद है, मुल्तान में भी है, लाहौर में भी आप राब्ता करेंगे, कहीं भी आप राब्ता करेंगे, नंबर दे दिया है, आप राब्ता करें ईजी होके, जहां भी लगवाना चाह रहे हैं आप प्रोजेक्ट अपना, आप लगवा सकते हैं। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही, अल्लाह हाफिज।